जरा इस बात पर गौर कीजिए। रात को वक्त 2 गुजरने के लिए सूरज अपने ही समय पर निकलेगा। आज के इस एक्सप्लेनेर की शुरुआत हम इसी गहरी बात से कर रहे हैं। आज हम समझेंगे कि जब सब कुछ खत्म सा लगने लगे तो उस गहरी निराशा से वापस बाउंस बैक कैसे किया जाए। क्योंकि सच यही है, सूरज तो निकलेगा ही, बस उस अंधेरे के गुजरने का इंतजार करना है। सपनों की आखिर कीमत क्या होती है? आज हम कोई हवाई बातें नहीं करने वाले हैं। हम सीधा उन प्रूवन साइकोलॉजिकल रणनीतियों और असल जिंदगी की कहानियों पर बात करेंगे जो हार के उस चुभने वाले दर्द को एक अनस्टॉपेबल सक्सेस रोड मैप में बदल देती हैं। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें हार यानी फेलियर को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। अक्सर हम फेलियर को एक फुल स्टॉप मान लेते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो। अब माइकल जॉर्डन का ही उदाहरण ले लीजिए। बास्केटबॉल की दुनिया के इस सबसे बड़े लेजेंड ने अपने करियर में 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए थे। सोचिए, 9,000 बार 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 फेल होने के बाद ही वो इतने बड़े चैंपियन बन पाए। ये आंकड़ा हमें साफ बताता है कि हर हार सिर्फ एक सबक थी, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं। और यही वो सबसे बड़ी सच्चाई है कि हार तब तक हार नहीं है जब तक हम खुद कोशिश करना ना छोड़ दें। हौसला जिंदा है, बस यही एक मंत्र है जो हमें आगे बढ़ाता है। अगर अंदर वो आग बाकी है तो कोई भी फेलियर आखिरी नहीं होता। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हौसला, ये न टूटने वाला साहस आखिर लाया कहाँ से जाए। सच कहूं तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करने का एक पूरा सिस्टम है। 30 माइंड मंत्रास नाम की इस कमाल की बुक में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। एक ऐसा दिमाग जिसे ट्रेन नहीं किया गया है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो हमेशा हमें कंफर्ट जोन में खींचेगा। लेकिन अगर उसी दिमाग को सही से ट्रेन कर लिया जाए तो बुरे से बुरे वक्त में भी वो हमारा सबसे पक्का और अटूट दोस्त बन जाता है। अब इसमें कुछ बहुत ही कोर माइंडसेट शिफ्ट्स की बात की गई हैं। जैसे सबसे पहले तो खुद पर पूरा यकीन करना, और सबसे जरूरी अपनी मोटिवेशन को एक जुनूनी ऑब्सेशन में बदल देना। डेविड गॉगिन्स का नाम तो सुना ही होगा ना? उन्होंने बिल्कुल यही किया था। इसी माइंडसेट से उन्होंने 3 महीने में 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया और 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा पुलअप्स लगाए। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। बिल्कुल इसी बात को ये लाइन कितने शानदार तरीके से कहती है। हार को पहचान बना लो अपनी, जीत का मजा फिर दुगना होगा यकीनी। मतलब अपने स्ट्रगल से भागिए मत, उसे पूरी तरह से अपना लीजिए। यही स्ट्रगल हमें अंदर से मजबूत बनाता है, ताकि जब जीत मिले तो उसका मजा ही कुछ और हो। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। जिस चिंगारी से हम सफर शुरू करते हैं और जो इंजन हमें मंजिल तक पहुंचाता है, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए इसे समझते हैं। हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन की। देखिए, मोटिवेशन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये आपको एक किकस्टार्ट देती है, गोल सेट करवाती है। लेकिन ये एक टेम्परेरी एनर्जी है। कुछ दिन बाद जब जोश ठंडा पड़ने लगता है ना, तब जो चीज़ आपको ट्रैक पर बनाए रखती है वो है आपका डिसिप्लिन, अनुशासन ही वो परमानेंट फोर्स है जो असल में काम को पूरा करवाता है। क्योंकि कड़वी सच्चाई यही है कि सपनों की कीमत मेहनत है। कोई भी बड़ा सपना बिना उस बोरिंग रोजमर्रा वाली कड़ी मेहनत के पूरा नहीं होता। ये बिल्कुल एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है, एक बार में एक कदम। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो मान लीजिए कभी कोई बहुत बड़ा झटका लग जाए, तो वहां से बाउंस बैक करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? एक्सपर्ट्स ने इसके लिए कुछ बहुत ही अचूक साइकोलॉजिकल स्टेप्स बताए हैं, और ये स्टेप्स सच में गेम चेंजर साबित होते हैं। सबसे पहला, खूब पसीना बहाएं, जिससे एंडोर्फिन बढ़ता है और डाउट खत्म होता है। फिर अपने दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS का इस्तेमाल करें। अपना फोकस फेलियर से हटाकर अपने अगले छोटे कदम पर लगाएं। और हाँ, काम शुरू करने की उस झिझक को तोड़ने के लिए बस 2 मिनट रूल अपनाएं। ये छोटी छोटी आदतें आपको एक जबरदस्त मोमेंटम देती हैं। अब इन सारी थ्योरीज को अगर एक रियल लाइफ स्टोरी में देखना हो तो UPPSC ऑफिसर अभिषेक दीक्षित की कहानी अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि दृढ़ता कैसे रंग लाती है। जरा इनकी टाइमलाइन देखिए। 2018 से लेकर 2022 तक अलग अलग एग्जाम्स में लगातार 10 बार रिजेक्शन। कोई भी आम इंसान इतने झटकों के बाद बिखर जाता, लेकिन उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। वो पूरी शिद्दत से डटे रहे और फाइनली 2024 में 171वीं रैंक के साथ उन्होंने वो मुकाम हासिल कर ही लिया।
उनका ये सफ़र साबित करता है कि असली योद्धा वो नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो है जो टूटकर भी मुस्कुराता है, जो अपने हर फॉल से कुछ नया सीखता है और हार मानने से साफ इनकार कर देता है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ रहे हैं, स्क्रीन पर लिखे इस सवाल को खुद से ज़रूर पूछिएगा। रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन हौसला तो जिंदा है ना? अपनी किसी भी हार को एक शानदार कमबैक में बदलने के लिए आज अभी वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।